ने पत्नी का अपमान कर दिया, देवता भी वहां निवास नहीं करते। जिसने स्त्री का निवास, जिसने जिस स्त्री का अपमान कर दिया, अगर किसी स्त्री ने भ्रूण हत्या कर दी, अब आप जगह जगह जाएंगे भ्रूण हत्या हो रही है। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे के बाद तीसरा ना हो, चौथा ना हो, आपकी संस्कृति मिटती जा रही है। कभी ऐसा काल था जब ये जरूरत थी, कभी ऐसा समय था जब आपके घर में 1-2 बच्चे का होना, उससे ज्यादा जरूरत नहीं थी। अब आपकी संस्कृति मिट रही है, समाप्त हो रही है। हिंदुस्तान में हिंदू कम हो रहे हैं, हिंदू समाप्त हो रहे हैं। कभी आप 1 बच्चा करेंगे, कोई करेगा नहीं, करेंगे तो 2 करेंगे। अब थोड़ा समय आने वाला है जब हिंदू की संस्कृति समाप्त हो जाएगी और हिंदू बन रहे हैं। कोई आधे किसी गुरु के पास चले गए, आधे कहां चले गए, आधे अमेरिका चले गए, कोई कनाडा चले गए, वहां जाके वहां बन गए। अभी और दूसरा एक और बता दे, कोई भी यह व्यक्ति आपको लगता है कि अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो हम अच्छी तरह पाल सकते हैं। आप कभी अपने पूर्वजों के पास जाओ तो माता किसी के 8 बच्चे हैं, किसी के 7 है, किसी के 10 हैं, और कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। उनके बच्चे शक्तिशाली भी हैं, ताकतवर भी हैं, अमीर भी हैं, सारा कुछ उनके पास है। भौतिक दृष्टि से, संसार की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से किसी समय में था कि आपको 2 बच्चे, 1 से 2 से ज्यादा की जरूरत नहीं। अगर आपके बच्चे ज्यादा होंगे, सबसे पहले आपकी भारत की संस्कृति बढ़ेगी। राज किसका है? वोट का। जब आपके देश में हिंदू ही समाप्त हो जाएंगे तो हिंदुस्तान किसका नाम रहेगा? मिट जाएगा ये। इसलिए आप, और दूसरा नंबर, अगर आपके 2 बच्चे हैं और किसी आदमी के 4 बच्चे हैं, तो ये जो भगवान ने गीता में कहा है, रामायण में कहा है कि जन्म मरण, लाभ हानि, जस अपजस विधि हाथ। अगर आपके 4 बच्चे हैं तो आपको और विकास मिलेगा, और धन मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति स्वयं लेकर आता है। कोई कोई व्यक्ति ऐसे हैं उसके घर में धन नहीं होता, गरीबी होती है, अचानक बच्चा पैदा हुआ, काम होने लगे, बिजनेस होने लगा, उन्नति होने लगी, मकान बनने लगे। आप एक तो भ्रूण हत्या मत करो। जो भ्रूण हत्या करते हो उसका इतना पाप है। गाय की तो आप हत्या करते नहीं हो, गाय को तो आप रोक देते हो, गौ माता की जय तो आप करते हो, जो बड़ा जरूरी है, लेकिन बच्चे को काट के मार देते हो जो आपके गर्भ के अंदर है। उस स्त्री कभी पाप से मुक्त नहीं होगी। उसको अर्थराइटिस होगा, उसको रोमेटिज्म होगा, उसको माइग्रेन होगा, उसको गाउट होगा, उसको ऐसी ऐसी बीमारी होगी जो स्त्री भ्रूण हत्या करेगी। भ्रूण हत्या से अच्छा है आपके 2 बच्चे हैं तो एक और हो जाएगा, लड़की भी हो जाएगी, तो लड़की भी इंदिरा गांधी भी बन सकती है, लता मंगेशकर भी बन सकती है, ऐश्वर्या राय भी बन सकती है, पता नहीं क्या क्या बन सकती है, आपके कुल को भी तार सकती है, मां दुर्गा भी बन सकती है। आप ऐसे ही भ्रम में पड़े हो स्त्रियां ठीक नहीं है या ज्यादा बच्चे होना ठीक नहीं है। अब ये युग आ गया है, इसमें सनातन मर्यादा का कभी था काल, अभी वो काल है। आप भ्रूण हत्या जो स्त्री करेगा उसके पति को भी दोष लगेगा, उस स्त्री को भी दोष लगेगा, और आपके घर में गरीबी आएगी, अमीरी नहीं आएगी। 2 की जगह 3 हो जाएंगे तो पता नहीं आपको क्या से क्या बना दे, आपको पता भी नहीं है परमात्मा के नियम का। दूसरा नंबर है, ये मेरा विषय नहीं था, विषय ये था कि जो वर्मा जी ने पूछा है हम आपकी पूजा क्यों ना करें। पोस्टमैन वर्मा जी, अगर आपको आपके अंकल जी ने, आपके पिताजी ने, आपकी माता जी ने, आपके मित्रों ने अगर आपको 1000 रुपए का ड्राफ्ट भेजा है और पोस्टमैन आपको ड्राफ्ट देके चला गया या मनी ऑर्डर देके चला गया, तो उस पोस्टमैन की आप आरती उतारते हो, फूलों से पूजा करते हो क्या करते हो बताओ? क्या करते हो? उस पोस्टमैन को तो आप पूछते भी नहीं हो, वो 5 रुपए मांगता है वो भी नहीं देते हो आप। अब पूछना तो पूछ लो, पर इससे पखंड फैलेगा, आप इस जगत में पाप के भागी बनेंगे, इससे और लोगों को बल मिलेगा, और लोग कहेंगे ये तो बड़ा सरल काम है, अच्छा सा काम है, बन जाओ गुरु, दे दो प्रवचन और बस। इससे पखंड फैल रहा है जगत में। पहले ये काटो। और क्या भगवान ब्रह्मा में कमी है? भगवान शिव में कमी है?
भगवान नारायण में कमी है, मां दुर्गा में कमी है, भगवान गणपति में कमी है, सतगुरु नानक में कमी है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में कोई कमी है? क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है? एक तो आपका विश्वास हटेगा कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश में ताकत नहीं है, और ताकत है ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी में। ये आपने पाप का बीज दिया, ये मत करना कभी भूल के। और अगर मुझे लाभ होता, लोभी होता, मेरे में किंचित भी थोड़ा सा होता, तो मैं कहता हाँ हाँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु की पूजा करनी चाहिए। इससे मुझे पाप लगता, इससे मैं पाप का, और इस जगत में कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता, पहले सुन लेना, दे भी नहीं सकता। या मत करना कभी भूल के। क्या वर्मा जी आप पोस्टमैन की आरती उतारेंगे, पूजेंगे पोस्टमैन को? आप बताओ मुझे। धन्यवाद देंगे। है धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देके, धन्यवाद देना और पूजने में तो फर्क है ना। मैं पूजने की बात कर रहा हूं, धन्यवाद दो, थैंक्स आपका, आपने मुझे ये दिया। और धन्यवाद भी क्या उसका काम है, इसी की उसको सरकार तनख्वाह देती है, पैसे देती है, वो पोस्टमैन है, उसका काम है, वो खुद थोड़ी दे रहा है, उसका कार्य है ये पोस्टमैन, वो देता है। धन्यवाद ना भी दो तब भी उसको फर्क नहीं पड़ता, दे दोगे तब भी उसको फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब उसको पूजोगे आप? क्या पूजना चाहिए पोस्टमैन को? है उसको तो नहीं पूछना चाहिए। तो मैं पोस्टमैन हूं आपका, बस मैसेंजर हूं, आपको मैसेज दूंगा और उसको आप करो, आपका कल्याण होगा। लेकिन आपके पाठ करने से ही तो कृपा हो रही है। अरे पिताजी, ये मेरा पाठ नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश का, गणपति का, मां दुर्गा का पाठ है, मेरा नहीं है। ये जो मैं अभी आपको दूंगा छपी है, ये मेरा, इसमें कोई जिक्र नहीं है। ये वेदों के हैं, वेद मैंने लिखे हैं, ग्रंथ रामायण मैंने लिखी है, उपनिषद मैंने लिखे हैं, दुर्गा सप्तशती मैंने लिखी है, मूर्ख नंदन। नहीं, आप जो हमारे लिए पाठ कर रहे हैं उससे ही। मैं आपके लिए नहीं करता, पहले सुन लो, मैं कोई आपके लिए पाठ नहीं करता। मुझे लगता ही नहीं आप मुझसे अलग हो, परमात्मा की कसम, मुझे लगता है आप मैं ही हूं। मैं दूसरे के लिए पाठ करते ही नहीं, क्योंकि मुझे आप दूसरे नजर ही नहीं आते। मुझे लगता है मैं, जैसे मेरे पैरों में दर्द होने से तकलीफ होती है, ऐसे आपके जो दर्द है, जैसे मेरी मां को है, मेरी बहन को है, मेरे बेटे को है, मेरी पत्नी को है, मेरे भाई को है, मेरे पिता को है, मेरे पुत्र को है, जैसे आपको कष्ट है, मैं भी कष्टों से गुजरा हूं। तो मैंने कहा जो मैं कष्टों से गुजरा हूं, मेरे बेटा, मेरी बहन, मेरी मां ना गुजरे, बस आप मैं हूं, मेरे हैं। मैं दूसरों की सेवा नहीं करता, पहले समझ लेना, मैं अपनी सेवा कर रहा हूं। जैसे मां अपने बच्चों को, आपके बच्चे हैं ना वर्मा जी? जी बिल्कुल। तो आप जब अपने बच्चों को खाना खिलाते हो, उसके लिए धन लाते हो, मेहनत करते हो, बच्चों को देते हो, पत्नी को देते हो, मां को देते हो, तो क्या आपको देने से मजा आता है या ना देने से मजा आएगा? देने से। तो ये जो आप देते हो, ये आप पर कृपा है कि आपकी पत्नी आपके बच्चे लेती हैं। अगर कहीं पत्नी आपके बच्चे खाए ना, उनसे खाया ना जाए, तो आपको सुख होगा, दुख मिलेगा? दुख मिलेगा। दुख मिलेगा। इसलिए जब आपको दुख होता है तो मुझे दुख होता है, बस मुझे इतना ही है कि मुझे लगता नहीं आप और मैं अलग है, बस इतना सा है। बस मैं आपकी सेवा नहीं करता, मैं आपके लिए पाठ नहीं करता, कुछ मैं किसी के लिए, मैंने आज तक किसी के लिए प्रार्थना की नहीं। कभी देख लेना मेरे प्रवचन में कभी प्रार्थना नहीं होती, मैं अपने लिए करता हूं। आप जो हैं वो किसी नहीं है, दूसरे नहीं है, ये परहित सरिस धर्म नहीं भाई नहीं है। दूसरे की सेवा नहीं करता मैं अपनी सेवा कर रहा हूं। अपनी सेवा से मुझे मजा आता है, जैसे मां को मजा आता है बच्चे को दूध पिला के, जैसे मां को मजा आता है बच्चे के लिए खाना बना के, पति के लिए खाना बना के, ऐसे मुझे मजा आता है, इसीलिए मैं करता हूं। मैं उपकार नहीं कर रहा, ये उपकार आप करते हैं। बच्चा करता है मां पर, मां को कौन पैदा करता है? बच्चा। मां को बच्चा पैदा करता है। अगर बच्चा ही ना हो तो उसे मां कौन कहेगा? बच्चा जब सुखी होता है तो मां सुखी होती है।
बेटी जब दुखी है तो मां को दुख है, पत्नी दुखी होती है जब पति को दुख है, पति दुखी होता है जब पत्नी को दुख है, बच्चों को दुख है। ऐसे मुझे दुख होता है जब आपको दुख है, तो आपका दुख दूर होता है तो मुझे मजा आता है, बस। तो आप दूसरे नहीं है मेरे लिए, पहले समझ लेना, ठीक है जी। और मेरी प्रार्थना है इस क्षेत्र के विधायक और हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिव श्री सतपाल सिंह जी सत्ती पावन प्रदेश की ओर से परम पूज्य सदगुरुदेव जी का अभिनंदन करेंगे। गंगरांग रिंग हंग संग श्री नमस्कार, गंगरांग रिंग हंग संग श्री नमस्कार, गंगरांग रिंग हंग संग श्री नमस्कार। तालियों के स्वर से महापुरुष का अभिनंदन करेंगे। हाँ जी, हाँ, कोई इन्होंने शायद बोला कोई पत्रकार है, वो कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, हाँ, जिज्ञासा करना चाहते हैं। कौन? जो भी कोई पत्रकार है वो लिख के दे दे, उनका सम्मान है, उनके स्वागत में भी ताड़ी मारनी है। कोई भी पत्रकार है, कोई पत्रकार प्रश्न पूछना चाहता है तो वो लिख के दे दे, उसके प्रश्न को पढ़ा जाएगा, उसको उत्तर दिया जाएगा। कोई भी पत्रकार है, दैनिक जागरण का है, पंजाब केसरी का है, हिंद समाचार का है, जगबानी का है, हिंदुस्तान टाइम्स का है, टाइम्स ऑफ इंडिया का है, दैनिक ट्रिब्यून का है, दैनिक भास्कर का है, किसी के भी बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। अभी जहां ठहरे थे वहां बड़े विद्वान पत्रकारों ने बड़ी विनम्रता से पूछा, बड़ी भक्ति भाव से पूछा उन्होंने, और बड़े विद्वान थे। आप कुछ भी कहना चाहते हैं आप लिख दें, और अरुण गोविल जी उसे पढ़ेंगे, जिसका भी जो भाव है लिख दें उसको, जिनका जो भी प्रश्न है वो लिख दें और उसको उत्तर दिया जाएगा। कोई भी किसी की जिज्ञासा है, धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की, किसी भी प्रकार की कोई उनकी भावना है, जिज्ञासा है, अच्छा है या बुरा है, नेगेटिव है या ये नहीं कि अच्छी हो, नेगेटिव भी हो सकती है, वो भी लिख दो। जो महापुरुष यहाँ हैं इनके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई भी किसी के मन में, क्योंकि तभी आपको तथ्य का बोध होगा, तभी आपको पता लगेगा ये तथ्य क्या है। कोई भी किसी की जिज्ञासा है तो वो लिख दे, उसका सम्मान है, उनका स्वागत है, क्योंकि पत्रकार खुश हैं तभी जगत का कल्याण है। जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनके मन में कोई जिज्ञासा हो, पुलिस अधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, कोई भी हैं, चाहे आस्तिक हैं, चाहे नास्तिक हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, कोई भी है, माता है, भाई बहन है, किसी के मन में कोई प्रश्न है वो लिख सकता है, उसका समाधान मैं दूंगा। और मेरे मन में ऐसे प्रश्न थे, आपके मन में तो आते ही नहीं थे, इतने महा जबरदस्त प्रश्न आते थे। अब वर्मा जी आपके सामने बहुत बड़े पत्रकार थे, दूरदर्शन के, अखबारों के, पत्र पत्रिकाओं के। अरुण जी को आप क्या कम समझते हैं? महाविद्वता के स्वामी हैं, और इनके प्रश्न आप सुनो तो आपको उत्तर भी ना आए, उत्तर भी नहीं देना आ सकता किसी को भी। बड़े बड़े प्रतिभा से संपन्न लोग हैं ये, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, और इस तरह से खुली आवाज इस जगत में कोई नहीं देगा आपको जैसे मैं ये दे रहा हूं। कोई भी किसी का प्रश्न है वो पूछ सकता है। और कोई? जिनको बीज मंत्रों से लाभ हुआ है, जिन्होंने कभी पहले बीज मंत्र लिए हैं, जिनको बीज मंत्रों से लाभ हुआ है, वो हाथ खड़ा करें। अब ये हजारों की संख्या में लोग हैं, आप इनके अनुभव सुनोगे आप हैरान हो जाएंगे कि ये भी ठीक हो सकता है, ये लोग भी रोगों से मुक्त हो सकते हैं, और ऐसे ऐसे रोग जिसका समाधान नहीं था, और वो पाठ से ठीक हो गए, गुरु ग्रंथ साहब के पाठ से ठीक हो गए, वेदों के पाठ से ठीक हो गए, रामायण से, गीता से, शास्त्रों के मर्यादा के प्रारूप से वो ठीक हो गए।
मुझे दे दो, सभी का प्रश्न लिया जाएगा। जो भी दे रहा है, एक वो पीछे दे गए हैं, वो पीछे उस तरफ कोई भी पत्रकार है, पत्रकार जगत का, पुलिस जगत का, न्यायाधीश है, बड़े बड़े न्यायाधीश है यहां। अभी मैं आपको वो रेशिया दे रहा हूं, आपने लिखना है, किसी ने 1-2 मिनट कोई स्थान नहीं छोड़ना, मुझे दे दे, सभी को हम पढ़ेंगे। समय को देखते हुए जो महत्वपूर्ण होगा उनको लिया जाएगा। किसी ने इतना लिखा है, तनिष कुमार, गांव वडेहर, डैडी का नाम संतोष सिंह, बस इतना ही लिखा है। ये बस बेटे। एक किसने लिखा है, दैनिक जागरण के हैं श्री तिवारी साहब, बड़े विद्वान हैं, वहां भी आए थे और बड़े विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। माता पिता की